इंडिया में कितने सूबे बने हैं? इंडिया में देखें जब पार्टीशन से पहले ना 9 सूबे थे ओह, या 11 सूबे थे, क्योंकि सिंध यहाँ पर आ गया, बलूचिस्तान यहाँ पर आ गया, तो और NWFP आ गया। ये तीन सूबे तो मिले नहीं इंडिया को, पंजाब डिवाइड हो गया। तो अभी मैं अगर आपको सूबों की डिटेल बताऊँ यहाँ पे ना, मेरे पास है कि जो निकाली हुई मैंने प्रिंट आउट कि पार्टीशन से पहले 9 सूबे थे इंडिया में, और पार्टीशन के बाद इनके 9 सूबे ही रहे, CP, आसाम, बंगाल, बिहार, बॉम्बे, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, UP और सेंट्रल प्रोविंसेस। 1950 में ये रिपब्लिक बना है इंडिया, इनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था। और 1953 में ये यानी मद्रास प्रेसिडेंसी एक बहुत बड़ा सूबा था, मद्रास प्रेसिडेंसी, उसमें से इन्होंने आंध्र प्रदेश निकाला 1953 में। 1956 में जो मैसूर रियासत थी उसको उन्होंने कर्नाटका कर दिया। ओके। और फिर केरला एक अलग, मालाबार कहलाती थी, उसको एक अलग इन्होंने प्रोविंस बना दिया, और राजस्थान से मध्य प्रदेश निकाल दिया। इसके अलावा 1960 में जो बॉम्बे था, जब ब्रिटिश दौर था तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी कहलाती थी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, ये बड़े बड़े जो ना सूबे थे उस दौर में। अब बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने उन्होंने क्या करा कि 1960 में 2 सूबे बना दिए, एक महाराष्ट्र और एक गुजरात, इंडियन गुजरात। और 1963 में इन्होंने आसाम से नागालैंड निकाल दिया। और 1966 में इन्होंने पंजाब के 3 हिस्से करे। एक तो पंजाब रहा, यानी मशरक़ी पंजाब, और उसमें से इन्होंने हरियाणा निकाला और हिमाचल प्रदेश। उसके बाद ये 1972 में मेघालय निकाल दिया इन्होंने, त्रिपुरा। इसके बाद 1987 में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश बना दिया इन्होंने, ठीक है। गोवा तो एक अलग था ही है। और 2000 तक इन्होंने जो स्टेट बनाए 2000 में, उसमें छत्तीसगढ़ बनाया मध्य प्रदेश से निकाल के, उत्तराखंड में निकाला UP से, यानी UP को काटा तो उत्तराखंड निकाल दिया, और बिहार से इन्होंने झारखंड निकाल दिया। और 2014 तक, अब से 11 साल पहले, तेलंगाना बनाया आंध्र प्रदेश से। तो 28 सूबे और 8 फेडरल टेरिटरीज इनकी, यूनियन टेरिटरीज, बहुत सारे निकाल दिए नहीं तो। और ये बहुत नॉर्मल प्रैक्टिस है, मतलब मैं ये देख रहा हूँ कि एक वक्त में उन्होंने नहीं किया, इन्होंने जब इनको ज़रूरत पेश है उन्होंने किया। मतलब 1950s 60s से ना वो स्लो निकालते रहे सूबे। देखिए मेरी नज़र में इंडिया एक कंट्री, बाकायदा इंडिया की लीडरशिप, इंडिया ने जो पॉलिसी अडॉप्ट की, बिल्कुल ये मानने वाली बात है कि उन्होंने बहुत अच्छी पॉलिसी अडॉप्ट की बिफोर पार्टीशन। आप देखें 1946 में वो रिपब्लिक का कॉन्स्टिट्यूशन बना के बैठ गए थे। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो थी बिफोर पार्टीशन, वो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बना के बैठी हुई थी। तो इंडिया जो है वो एक बीइंग ए कंट्री चला है वो। पाकिस्तान में तो भीड़ चाल है ना, हम ये बैठे हुए बातें कर रहे हैं, डर के बातें कर रहे हैं कि जी सूबे बने कि नहीं बने। हम तो इस पोजीशन पे बैठे हुए हैं। इंडिया में तो कोई बोल नहीं सकता कि जी हमारा सूबा नहीं काटो। वहाँ तो नॉर्मल प्रैक्टिस थी भाई। वहाँ कभी मुजाहरे सुने कि पंजाब के 3 हिस्से कर दिए? नहीं, कोई रेजिस्टेंस। वहाँ पर डिबेट हुई, पार्लियामेंट में डिबेट हुई, लेकिन ऐसा नहीं है कि जी हम काट देंगे, हम मार देंगे, हम फला कर देंगे, कुछ भी नहीं। कोई रेसिस्ट डिबेट नहीं हुई, कोई ज़बानी यहाँ पर ज़बान और रिलीजन की बेसिस पर ये जो है ना डिबेट नहीं हुई कि भाई हमें जो है वो अलग किया जा रहा है और हमें टुकड़े किया जा रहा है या हमें काटा जा रहा है वगैरह वगैरह। वही तो कह रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ कि जो जिस खदशे का मैं इज़हार कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो सूबाइयत परस्ती है, ये बहुत बड़ी थ्रेट है पाकिस्तान के लिए। देखे ना, और ये जुड़ी हुई है हमारे शहरियों की भीतरी से। जो आम पाकिस्तानी है ना, जब ये सूबे बनेंगे, मेरी तो दुआ है कि इंशाल्लाह ज़िंदगी में मेरी बनेगी कि ये अगर सूबे बनते हैं तो पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी है ये, बेहतरी सेंस में कि फिर देखें ना चेक एंड बैलेंस आए ना। और मैं सिर्फ सूबे बनाने की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ यहाँ पे नहीं रुक रहा कि जी सूबे बन जाए। हुकूमत पाकिस्तान को अगर ये काम करने जाते हैं, मतलब ये काम पता नहीं होगा कि नहीं होगा, और होगा तो कैसे होगा, क्योंकि इसके लिए तो मेरी नज़र में जो इनिशिएटिव ले सकता है कोई, तो वो पंजाब ले सकता है। क्योंकि पंजाबी हुकूमत बना रहा होता है ना, और उसको KPK को, खैबर पख्तूनख्वा को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। अगर ये 2 सूबे ऑन बोर्ड आते हैं और ये खुद वॉलंटली कहते हैं, ख़ासतौर पे पंजाब के, जी हम डिवाइड हो रहे हैं, मिसाल के तौर पे भी आपने खदशा कहा कि फर्ज करें कि सिंध में रेजिस्टेंस होगी, अगर
पंजाब खुद ही 3-4 हिस्सों में वो एडमिनिस्ट्रेटिवली डिवाइड हो रहे हों तो फिर किसी को क्या शिकायत हो? और फिर KP के भी हो जाए और बलूचिस्तान भी हो जाए अगर 2 हिस्सों में नहीं, डिवाइड। मैं तो अभी आगे नहीं जा रहा, मैं तो फिलहाल पंजाबी, क्योंकि सब पंजाब पे ऑब्जेक्शन करते हैं, मैं भी ऑब्जेक्शन कर रहा हूँ। मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर पंजाब इसमें बेसिकली ये कि कहते हैं ना बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, तो बिल्ली के गले में घंटी तो खुद पंजाब बांध सकता है, बाकी तो कोई नहीं बांध सकता। अगर कोई भी ऑब्जेक्शन करता है, फर्स्ट करें सिंध से कोई ऑब्जेक्शन करता है और पंजाब के लोग इटसेल्फ खुद ये तय करते हैं कि हाँ जी वो 4, 3 या 5 उसके सूबे बना लेते हैं और वो खुद ये वॉलंटरी करते हैं और उनके साथ अगर KP के भी शामिल हो जाए तो फिर किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। लेकिन इसके साथ और स्टेप उठाने पड़ेंगे। ये सिर्फ मतलब ये तो एक अच्छी चीज़ हो जाएगी गवर्नेंस हो, लेकिन इसके साथ हमें कॉन्स्टिट्यूशनली और स्टेप उठाने पड़ेंगे तो इसका जो ना फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ फ़ायदा नहीं होगा।